हेलो नमस्कार बच्चों, हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत से बच्चों का प्रश्न था कि सर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये समझाने का प्रयास करेंगे। हम इसको समझाने के लिए आपको एक चित्र का उल्लेख करा के आपको ये समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर हम एक चित्र आपको बनाकर अभी दिखाकर समझाने का प्रयास करते हैं। आशा है आप लोग समझ जाएंगे और आपको ये अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका ये सीधी रेखा जो है ये आपका हो गया अभिलंब। क्या हो गया बच्चों? अभिलंब। और ये जो पृष्ठ है आपका ये चिकना नहीं है, ये खाड़ा है, ये चिकना नहीं है इसको। और अब हम इनको दो माध्यम में कर लेते हैं। जैसे ये एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया। एक माध्यम में जो है वायु हो गई और दूसरे माध्यम में कांच। ठीक है बच्चों। और ये किरण है। ठीक है बच्चों। वायु में जो किरण है वो तेजी से गति करती है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने शरीर को, अपने आप को ही ले लीजिए। आप वायु में अगर दौड़ें, आप वायु में तेज दौड़ेंगे, और इसी के विपरीत अगर आप जल में या पानी में दौड़ें तो आपकी गति कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये जो किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। तो बच्चों अब इसका उदाहरण ये होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब बच्चों हट जाती है। क्या? विचलित हो जाती है या हट जाती है? हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो ये आपकी किरण है ये आपतित किरण है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई आपतित किरण कहलाती है। ठीक है बच्चों। और ये जो कांच के अंदर जो किरण आती है इसको हम कहते हैं अपवर्तन किरण। अपवर्तन किरण कहते हैं। और ये जो हो गया आपका ये होता है विरल माध्यम,
विरल का मतलब होता है सरल, यानी वायु जो है, वायु में प्रकाश गति कर रहा है तो सरल माध्यम, मतलब वायु में आसानी से प्रकाश गति कर सकता है। और कांच वो हो गया आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है कठिन, यानी अगर आपको बताया है कि जैसे कांच या जल, इन दोनों में कठिनाई होती है प्रकाश को गति करने में, इसलिए वायु में आसानी से प्रकाश गति कर सकता है। इसलिए जब प्रकाश किरण, तो आप जान ही चुके हैं। तो बच्चों यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए, ये एग्ज़ाम में आने वाला है पक्का। ये 5 नंबर का आता है बच्चों, इसको तैयार करके रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिए। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।